दोस्तों, मैं आज आपको भारत के सबसे अनोखे गांव के बारे में बताने वाली हूं, जहां पर सबसे खतरनाक जनजाति रहती है और घर के अंदर से ही दूसरे देश का बॉर्डर निकलता है। मैं बात कर रही हूं लुंगवा गांव की, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 389 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आता है। भारत के ईस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा ये छोटा सा गांव अपने आप में बहुत ही अनोखा है। इस गांव के बीचों बीच पास होता है म्यांमार और भारत का बॉर्डर, और हैरानी की बात तो ये है कि सीमा खींचने के बावजूद यहाँ के लोग बटने की बजाय और प्यार से रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास 2 देशों की नागरिकता भी हो गई है। पहले भारत की नागरिकता इन्हें मिलती है और इसके बाद इस गांव के लोग म्यांमार के भी नागरिक कहलाते हैं। साल 1970 से साल 1971 के बीच म्यांमार और भारत के बीच इस गांव में बॉर्डर स्थापित किया गया था, जिस कारण लुंगवा गांव के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा भारतीय सीमा में आता है तो दूसरा हिस्सा म्यांमार में। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या की बात करूं तो लुंगवा गांव मोन डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है और यह डिस्ट्रिक्ट आता है नागालैंड राज्य में। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 732 परिवारों के 5200 लोग रहते हैं। इस गांव के लोगों का संबंध कोनियक नागा जनजाति से है, जो नागालैंड की 16 सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और यह नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइब है। किसी जमाने में ये कोनियक जनजाति सर काटने के लिए काफी मशहूर थी। इस जनजाति के लोग दुश्मन को युद्ध में हराने के बाद इनाम के तौर पर उसका सर काट कर लाते थे और यही इस जनजाति का नियम था। कोनियन जनजाति के मुखिया को अंग कहते हैं, जिन्हें इस जनजाति का किंग कहा जाता है। और मजेदार बात यह है कि भारत और म्यांमार की बॉर्डर लाइन इस किंग के घर के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ के लोग सोते तो म्यांमार में हैं, लेकिन खाते हैं भारत में, या फिर यूँ कहा जाए कि खाते म्यांमार में हैं और सोते भारत में हैं। कोनियक जनजाति के अंग का राज 75 गाँव पर है, जिनमें से कुछ गाँव को म्यांमार में रखा गया है और कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी आते हैं। अपनी जनजाति की कोई जरूरत या मांग के लिए किंग ही सरकार के पास पहुंचता है। इस गांव के लोग नौकरियां और दूसरे काम करने के लिए दोनों देशों में आते जाते रहते हैं। इस गांव के लोग थोड़ी हिंदी बोलते और समझते हैं, लेकिन पूरा गांव तिब्बतियन बर्मीज भाषा का इस्तेमाल आपस में बातचीत के लिए करता है। बॉर्डर, नागरिकता, ये सब चीजें इस गांव के लोग बिल्कुल नहीं मानते और आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं। और 2 देशों के बीच रहते हुए भी लुंगवा के लोग बॉर्डर की चिंता किए बिना आराम से रहते हैं। अगर आपको पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता और बादलों को देखना पसंद है तो इस पैमाने पर भी यह गांव खरा उतरता है। प्राकृतिक की गोद में बसा लुंगवा गांव बाहर से आने वाले लोगों का दिल जीत लेता है। यहाँ पर टूरिस्टों के लिए शानदार पहाड़, पुराने चर्च, घाटियाँ, वादियाँ और एक अनोखी संस्कृति हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहती है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी ढेरों मार्केट्स देखने को मिल जाएंगी और एक समय में आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप भारत से बाहर आ गए हो। लेकिन हो भी सकता है, क्या पता आप बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चले गए हो। लेकिन इसमें डरने की कोई अनुभूति नहीं होती। लुंगवा गाँव के लोग प्यार से रहने के मामले में आज दुनिया के सामने एक मिसाल है, जो कि बॉर्डर, सीमा जैसी चीजों से अपने जीवन जीने की सीमाएं तय नहीं करते। दोस्तों, अगर आप कभी नागालैंड गए तो इस गांव में जाना ना भूले। यहाँ के लोग आपका इतना प्यार से सत्कार करेंगे कि शायद ही उन दिनों को आप अपने जीवन में कभी भुला पाए। तो दोस्तों, अगर आपको लुंगवा गाँव का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।